हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रोफेसर बी.एस. पाल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन समस्या जो लोग पूछते हैं या लोग लेके आते हैं कि सर हम हमारे परिजन हैं या हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो इलाज करवाना नहीं चाहते हैं। हमें पता है कि उनको कुछ मानसिक परेशानी है, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं या आना नहीं चाहते हैं, वो मान नहीं रहे हैं और उसकी वजह से, उनकी बीमारी की वजह से उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कैसे करें, क्या करें, ये बहुत एक कॉमन सा साधारण सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कि मानसिक बीमारियां, कुछ जो गंभीर बीमारियां होती हैं, उनमें एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें बीमारी के बारे में रोगी को नहीं पता होता या उसको महसूस नहीं हो पा रहा है कि वो जो भी उसके साथ हो रहा है वो बीमारी के कारण हो रहा है या वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसी बीमारियां होती हैं, उनमें हम लोग कहते हैं इनसाइट खत्म हो जाती है। मतलब अपने बारे में जो बीमारी के बारे में जानकारी है या उसका आकलन है, वो चीज़ें ठीक से वो नहीं कर पाता है और निर्णय लेने की क्षमता भी दुष्प्रभावित हो जाती है। तो वो सही से निर्णय नहीं ले सकता है या नहीं ले पाता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए भी इलाज है और इनका इलाज के तरीके थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन इन लोगों के भी इलाज है। जो हमारा लॉ है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसके तहत ऐसा प्राविधान रखा गया है कि ऐसे लोग जो अपनी कंसेंट नहीं दे सकते हैं, अपने इलाज के बारे में नहीं समझ सकते हैं, इलाज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो इतने गंभीर बीमार हैं, तो उनके लिए एक जो भी उनके केयर गिवर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है नियम के तहत कि वो लोग जो भी चाहें उनके बारे में निर्णय ले सकते हैं उस दौरान जब वो बीमारी के कारण निर्णय लेने की अवस्था में नहीं है। तो ऐसे लोग, उनके परिजन उनको अस्पताल में ले जा सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, जो भी कंसेंट की जरूरत होगी वो परिवारजन दे सकते हैं। अगली समस्या आती है कि हम ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो आने के लिए डॉक्टर के पास तैयार ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को कई बार अपने सहयोगियों की मदद लेनी पड़ती है या हमें एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है कि अगर उनके जो भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी है वो जहाँ भी मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ तक उसको पहुँचा दें। और उसके जब एक बार पहुँच जाता है तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स या उस फैसिलिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको ठीक से उपचार करे और उनको ठीक से उपचार उपरांत जब भी वो ठीक हो जाते हैं और उनके परिजन को फिर से उनको सौंप दिया जाए। ये एक प्रक्रिया है। दूसरा, कई बार ऐसी दवाइयां भी आती हैं या इस तरीके की प्रिपरेशंस आती हैं जिसमें अगर ऐसे लोग जो डेली दवाई खाने में सहयोग नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो महीने में या 15 दिन तक असर करते हैं, एक बार का इंजेक्शन दिया हुआ। तो ऐसे कई वो लोग जो रोज़ दवाई नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए डिपो प्रिपरेशंस आती हैं इंजेक्शंस की। वो महीने में या 15 दिन में जो भी जिस तरीके का इंजेक्शन हम चूज करते हैं, तो वो एक तरीका होता है। तीसरा तरीका और होता है कि अगर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो मरीज को अगर हम खाने में मिला के या उसको पेय पदार्थों में मिला के देते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है दवाइयों में। इस तरीके की कोई दवाइयाँ आती हैं जिनमें टेस्ट नहीं होता, उन दवाइयों को उनको दिया जा सकता है उनकी उनके सहयोग के लिए या उनको इलाज के लिए ठीक करने के लिए। ये तरीके अपनाए जा सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बीमारी के बारे में, बीमारी की गंभीरता के कारण वो नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी इलाज नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शासन का है केंद्र शासन, जिसमें हम टेलीमानस के नाम से जानते हैं। तो टेलीमानस पे जो भी एक नंबर रहता है, वो उस नंबर को हम कॉल करके 24 आवर्स सर्विसेज ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उसमें ट्रेंड पर्सन्स रहते हैं जो आपकी मदद करेंगे।
टेलीमानस भारत सरकार की एक सुविधा है जिसके तहत आप कभी भी 24 आवर्स कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए मदद ले सकते हैं, जिसका नंबर है 14416। दूसरा नंबर है 1800-891-4416। थैंक यू। और उनको अस्पताल तक ले जाने में सहयोग भी करेंगे। सो आप घबराएं नहीं, आपके परिजन अगर किसी में मानसिक परेशानी है तो उनका समुचित इलाज कराएं। थैंक यू।